लंबे समय पहले एक गांव में नितास नाम का एक लड़का और उसकी बीवी अभी और एक अक्सू नामक एक पति पत्नी रहते थे। वो लोग उस गांव में नया आने के कारण कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो लोग कौन सा काम करें। तभी उसकी बीवी कहती है, अरे हमें इस गांव आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन हम लोगों ने अब तक कोई भी व्यापार शुरू नहीं किया। और मैंने सोचा कि इस गांव में जो व्यापार पहले से नहीं है वही शुरू करेंगे, लेकिन इस गांव में तो सारे तरह के व्यापारी पहले से ही हैं, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया हूँ। तो ऐसे कह ही रहा था, थोड़ी देर बाद अक्सू अपने हाथों से बनाया हुआ चिकन कबाब लाकर अपने पति को परोसती है। अरे आहा, क्या स्वाद है ये चिकन कबाब का, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बिल्कुल जब मेरे बचपन में मेरे दादी ने बनाया था तभी खाया था मैंने ऐसा चिकन कबाब, और अब इतने सालों के बाद बस तुम्हारे हाथों का खाया। बीच में इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने कभी नहीं खाया, हमारे घर में ही खा रहा हूँ। अरे आज तक तुमने कभी चिकन कबाब क्यों नहीं बनाया? जी मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देखा है, तभी मैंने ये सीखा था। आज पूरा दिन खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि एक बार बनाने की कोशिश क्यों ना करूं, और मैंने बना लिया। अरे पहली बार होने पर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया तुमने। इस गांव में चिकन कबाब का दुकान तो नहीं है ना? क्यों ना हम वो शुरू करें, बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी। अगले ही दोनों पति पत्नी चिकन कबाब बनाने के लिए सारी ज़रूरत के सामान तैयार रखते हैं, एक नया व्यापार शुरू करते हैं। फिर उसे जलाकर चिकन कबाब बनाती है। तभी उसका पति कहता है, अरे चिकन कबाब, गरम गरम चिकन कबाब, ये आइए और खा के जाइए। एक बार जो खाइएगा बार बार आइएगा, आइए आइए। रास्ते में जाते हुए लोग चिकन कबाब के सुगंध से आकर्षित होकर दुकान को जाते हैं। अभी तब सभी लोगों को गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा चिकन कबाब परोसता है। अरे आहा, कितना स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा तैयार किया है। अरे हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। इस समय में इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है आजकल? ये सब बातें पड़ोसी दुकानदार राजू सुनता है। भी राजू मन ही मन कहता है, अरे इन सब को देखकर लग रहा है कि गांव में नया आकर चिकन कबाब बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत ही सारे लोग आकर चिकन कबाब खाकर इन लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। लगता है इन लोगों का व्यापार ज़रूर आगे बढ़ेगा। घर पे तो मेरा भाई वैसे भी खाली ही बैठा रहता है, उससे ये बात बोलकर मेरी बुद्धि का प्रयोग कर इनके साथ इनके व्यापार में साथी बनवाऊंगा, तब वो भी खुश रहेगा। वो ऐसे सोचकर वो तुरंत घर जाता है। अरे भाई सुन। अरे जी भैया। अरे छोटे, मेरा बात सुनोगे? हाँ भैया ज़रूर, बोलिए ना। हमारे बगल में ही एक नया चिकन कबाब का व्यापार शुरू किया है किसी ने। उन्हें देखकर लग तो रहा है कि आगे बढ़ेंगे, मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। अरे भैया, अगर वो लोग मुझे साथी नहीं बनाएंगे तो? अरे मैं हूँ ना, तुम कुछ मत सोचो। वो ऐसे कहकर अपने भाई को उनके पास लेकर जाता है। अरे आप क्या इस गांव में नहीं आए हैं जी? अरे जी हाँ, हम लोग इस गांव में नहीं आए हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आप लोगों के आने से पहले ही सोचा था कि वो एक चिकन कबाब का व्यापार शुरू करेगा, इतने में आप लोग आकर शुरू कर दिए। अरे रे, तो फिर आप
और आप इस गांव में नहीं आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है। इस गांव में क्या चीज़ कहाँ पर मिलता है, मेरे भाई को सब कुछ पता है। इसीलिए आप तीनों मिलकर व्यापार करो। आए हुए लाभ को समान हिस्से में बांटो। अब मेरे भाई को मुकाबला के लिए एक और दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भी वो मन ही मन सोचता है, अरे हम इस गांव में नहीं आए हैं। अगर इस आदमी के भाई ने हम लोगों से मुकाबला करने के लिए एक और दुकान लगा दिया तो सारे लोग उसके जान पहचान होने के कारण उसी के दुकान पर जाएंगे। और अगर मैं उस आदमी को मेरे ही व्यापार में साथी बनाऊंगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी और व्यापार में भी लाभ आएगा। अरे हाँ, आपने सही कहा, हम तीनों मिलकर ये व्यापार करेंगे। अरे छोटे, अब उनके साथ अच्छे से व्यापार करना, ठीक है? ऐसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब से अक्सू चिकन कबाब बनाती थी। रोहन आए हुए ग्राहकों को वो पहुँचाता था और अभी उन सब से पैसे लेता था। से ही उन लोगों का व्यापार थोड़ी ही दिनों में लाभ आकर बढ़ जाता है और उस गांव में अक्सू का हाथों का बनाया हुआ चिकन कबाब बहुत ही प्रसिद्ध होता है। ऐसे की तरह अभी पैसे बांध रहा था और रोहित को उसके पैसे मिले थे। अभी रोहित सोचता है, और अगर ये व्यापार मैं अकेला करता हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा पैसे मिलते। ये वैसे भी पता है वो चिकन कबाब कैसे बनाती है, तो मैं भी अब उसे जो इस गांव के सारे लोग पता है तो पक्का सभी लोग मेरे ही दुकान को आएंगे। तभी अभी कहता है, अरे रोहन, पैसों को जेब में डाले बिना तुम क्या सोचे जा रहे हो? अरे कुछ भी नहीं, उसे मैं तुम लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं आऊँगा। मैं खुद ही से व्यापार शुरू करूँगा। अरे भाई, लेकिन क्यों? हम तीनों तो बहुत ही अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। अचानक तुम्हें क्या हो गया? और अचानक तुम खुद से व्यापार करना क्यों चाहते हो? अरे मुझे तुम लोगों को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो पसंद आएगा मैं वही करूँगा। कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। अभी सोचता है, अरे जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इसी डर के कारण तो इस आदमी को मैंने अपने व्यापार का साथी बनाया था। और वैसे भी ये अकेले सारे काम कैसे कर पाएगा? हाँ, देखेंगे क्या होगा। तुरंत ही रोहित उनके ही दुकान के सामने नया एक चिकन कबाब का व्यापार शुरू करता है। भी वो सोचता है कि रोहित कहता है, अरे सहायता के लिए और भी लोगों को काम पर लगाऊंगा तो उन लोगों को पैसे देने पड़ जाएंगे। सारा काम अगर मैं ही करूँगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। और वैसे चिकन कबाब भी वही बनाता था, लोगों को वही पहुँचाता था और पैसे भी वही लेता था। लेकिन अक्सू जैसा स्वादिष्ट चिकन कबाब वो नहीं बना पाया। इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे वो वापस नहीं आते थे। से व्यापार शुरू करने के थोड़े ही दिनों में नुकसान हो जाता रोहित को बहुत ही दुखी कर देता है। भी उसका बड़े भाई आकर कहता है, अरे रोहित, ऐसा ना हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें उन लोगों के व्यापार में साथी बनवाया था। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भैया, मैंने सोचा कि अकेले व्यापार करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और इसीलिए ही मैंने ऐसा किया। कि अब तो मेरा नुकसान हो गया। कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, वो अच्छा है। जाओ, जाके उनसे माफ़ी मांगो और हमेशा की तरह उनके साथ ध्यान से काम करना शुरू कर दो। अरे जी भैया। ये फैसला कर रोहित और उसका बड़े भैया दोनों अभी के पास जाते हैं। अभी रोहित अभी को कहता है, अरे मैंने पैसों के लालच में आकर नया दुकान शुरू करने के लिए चला गया, लेकिन आपने मुझे अपने व्यापार में समान हिस्सा दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए।
अरे अरे ठीक है, तुमने अपनी गलती मान लिया है ना, तो मैं तुम्हें हमारे व्यापार में वापस ले लूँगा। आइंदा कभी ये वहम में नहीं रहना कि ये सारे काम तुम खुद ही कर सकोगे। अरे जी हाँ, अरे आप लोग सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरे भाई की गलतियों को आप लोगों ने माफ़ किया और वापस व्यापार में साथी बना लिया। और तभी से अक्सू चिकन कबाब बनाती थी अभी, और रोहित बाकी के सारे काम करते थे। और चिकन के व्यंजन अलग प्रकार के बनाकर बेचने पर पैसे उन्हें मिलते थे कि वो उनका जीवन खुशी से बिताते थे।